हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कविता 10 चलना हमारा काम है। कवि शिवमंगल सिंह जी का परिचय देखेंगे, बाद में हम कविता का विवरण देखेंगे। कवि शिवमंगल सिंह जी का जन्म होता है 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुमन जी पद्म भूषण देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। प्रमुख रचनाएं युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, गीत काव्य, प्रकृति पुरुष, कालिदास नाटक आदि है। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। आइए अब देखते हैं कविता। आइए प्रारंभ करते हैं कविता 10 चलना हमारा काम है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मानवीय जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति तो हर हाल में करना है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं। जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुँचे, हमें आराम नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो देखिए यहाँ इसका भावार्थ होता है, इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि अगर मेरे पैरों में गति प्रबल यानी ताकतवर है, तो मैं किस कारण रास्ते में खड़ा रहूं। मेरे सामने बहुत बड़ा मार्ग यानी रास्ता है, मन में मंजिल पाने की इच्छा है। जब तक मैं अपना लक्ष्य ना पाऊं, तब तक मैं कहीं भी रुकने वाला नहीं। मुझे मेरा लक्ष्य किसी भी हाल में प्राप्त करना है। तो आगे देखिए, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं साथियों, यहाँ जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उसका सामना करना है, क्योंकि जीवन हमें चुनौतियों से भरा है, इसलिए हमें उसका सामना करना है। देखिए, जीवन में हमें हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, तभी तो हमें सफलता हासिल होगी। जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, चलना ही हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, वही व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर पाता है, उसकी जीत होती है। जैसे कि यहाँ कवि कहते हैं, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही मुड़ गए, यानी जो आगे चले वहाँ सफल हो गए, और बीच में ही रुक गए, वहाँ उनका जीवन वहीं पे रुक गया। जो यहाँ कवि कहते हैं जीवन की गति चलना है, इसलिए हम हर चुनौतियों का सामना कर कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चुनौतियों का जब तक हम सामना नहीं करेंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ कविता का उद्देश्य ये है कि हम जीवन के सफ़र में अनेक रुकावटें आती हैं, तो वहाँ उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति ही आदरणीय होता है। वहाँ एक नवीन कार्य कर सकता है, वहाँ एक महान बन सकता है, बोलकर यहाँ कविता का विवरण है बच्चों। तब तक के लिए आगे हम देखते हैं कन्नड़ में इसका अनुवाद। कविತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ।
ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯವರು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರಣೀಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಗುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಡಚಣೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರಾಶೆ ನನಗೇಕೆ, ಇದೇ ಜೀವನ, ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು. ಆದರೂ ಜೀವನದ ಗತಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಸೋತವರು ಸೋತರು, ಬಿದ್ದವರು ಬಿದ್ದರು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಛಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರಿಯುತ್ತ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಾರದೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಹೈ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯವರು. मैं समझता हूँ आज की कक्षा में आपको यहाँ कविता चलना हमारा काम है कविता समझ में आई होगी. तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद.